गाइस, क्या आपने कभी काक भुसुंडी के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उन्हें ये वरदान था कि वो समय और स्थान के बाहर जा सकते थे, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम भी कहा है। यही नहीं, वो टाइम ट्रेवल करके समय का बनना और बिगड़ना दोनों देख सकते थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा था, जिसमें उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अलग ही देखा था। और आज जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डिलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बना चुका है, वो सारी बातें हमारी सदियों पुराने ग्रंथ पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में लिखी हुई हैं। गाइस, जब हॉलीवुड हमारे पुराणों से ज्ञान यूज करके करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है, तो हम उस ज्ञान से क्यों वंचित हैं? गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि नोएडा शहर का निर्माण एक आपदा के चलते हुआ था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1976 की, जब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था और तब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और उनके साथी नारायण दत्त तिवारी हेलीकॉप्टर से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। तभी उन दोनों ने हवाई यात्रा करते समय दिल्ली की सीमा के बाहर यमुना किनारे खेतों का इलाका देखा। ये इलाका उन दोनों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए यहाँ एक शहर बसाने की ठान ली और तब शुरुआत हुई इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी नोएडा की। वैसे गाइस, क्या आपको नोएडा सिटी के फॉर्मेशन के पीछे की ये स्टोरी पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बंट चुका है, अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी, तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। वैसे गाइस, आपके हिसाब से भाषा के आधार पर राज्यों का बांटना सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं, तो फिर आप उन पैसों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आपको वो पैसे नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसके मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो ये प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई है और ये तीनों चीजें आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने बैंक को दे देनी है। और जब आप ये सारी चीजें अपने बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे वापस कर देगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसे आपको वापस करवाए। वैसे गाइस, आपके साथ कोई ऐसे 5 सबूत जो आपको रामायण के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। पहला, हनुमान जी के पैरों के निशान जो आपको दुनिया के अलग अलग जगह जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, राम सेतु, ये पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तीसरा, अशोक वाटिका, ये वही जगह है जहां पर रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था और ये श्रीलंका में ही मौजूद है। चौथा, रावण का वो महल जहां रावण रहता था। और पांचवा, इंडिया के रामेश्वरम तट पर तैरते हुए वो पत्थर जिन पर राम नाम लिखकर वानर सेना ने राम सेतु बनाया था। वैसे गाइस, रामायण के होने का एक और प्रमाण भी है। वो क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, एक बार एक बाप और एक बेटा थे जो रोजाना अपने 100 ऊँटों के साथ कहीं ना कहीं डेरा डालते थे और फिर दूसरे दिन उन्हीं ऊँटों को लेकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से रात में डेरा डाल रहे थे तो वो एक ऊँट के लिए रस्सी और खूंटा कहीं भूल गए। तब बाप ने अपने बेटे से कहा कि अरे बेटा, इसका खूंटा और रस्सी तो कहीं गुम हो गई, तो तू एक काम करना कि इस ऊँट को नीचे बिठाना और इसके गले में यूं ही 4 लपेटे मारना जैसे तू इसको सच में बांध रहा हो। बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया और जब सुबह हुई तो बाप और बेटा दोनों रवाना हो गए। लेकिन बाप ने जब आधे रास्ते जाकर ऊँटों की गिनती की तो वो 100 नहीं 99 थे। तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, इसमें एक ऊँट गायब है, मतलब कि तूने जिस ऊँट को रात में बांधा था उसे तूने खोला नहीं। तो बेटा बोला, अरे पिताजी, जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, बांधा नहीं है तो तुझे पता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है, तू वापस जा, वो वहीं मिलेगा।
जब बेटा वापस गया तो देखा वो ऊंट वहीं बैठा था। तब बेटे ने 4 लपेटे उल्टे मारे तो वो ऊंट उठ खड़ा हुआ। गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि खेल सारा कॉन्फिडेंस का है। और आपको इससे क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि 5G इंटरनेट किसी विदेशी वैज्ञानिक की देन नहीं है बल्कि एक भारतीय की देन है। जी हाँ गाइस, फादर ऑफ साइंस कहे जाने वाले हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने ही हमें 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी दी थी। दरअसल जगदीश चंद्र ने 1895 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में एक ऐसी वेव की खोज कर ली थी जो 5G जैसी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए काफी कामगर थी। और इसी वजह से उन्हें साल 1897 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया भी गया था, जहां उन्होंने साइंस की प्रगति के लिए अपनी इस खोज को पब्लिक डोमेन में ही रखने का डिसीजन लिया था। लेकिन 3 साल के अंदर ही एक इटालियन साइंटिस्ट ने उनकी इस खोज में मामूली से बदलाव करके उसे अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था, जिसके लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दे दिया गया था। लेकिन 120 साल बाद साल 2012 में जब असली सच सामने आया तो सबको पता चला कि जगदीश चंद्र बसु ने ही इसकी खोज की थी। गाइस, आज हम जगदीश चंद्र जी की इस खोज की वजह से ही 5G टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए हैं। उनके इस योगदान के लिए एक हार्ट तो बनता है। और ऐसे अमेजिंग गाइस, महाभारत के युद्ध में कौरव हारने की कगार पर थे और इसीलिए दुर्योधन एक रात भीष्म पितामह के पास आया और कहा कि आप पांडवों को जानबूझकर नहीं मार रहे। ये सुनकर उन्होंने तुरंत 5 सुनहरे तीर उठाकर मंत्र जप करते हुए घोषणा की कि वो कल 5 पांडवों को मार देंगे। लेकिन दुर्योधन को तब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब भीष्म पितामह ने वो 5 बाण दुर्योधन को ही दे दिए और कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये 5 बाण तुम रख लो, मुझे सुबह युद्ध से पहले वापस कर देना। अब ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो उसी रात अर्जुन के पास गए और अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन की जान बचाई थी और उसने तुम्हें इसके बदले अपनी मनचाही वस्तु मांगने का वचन भी दिया था। तो आज वो वक्त आ गया है, तुम उससे वो 5 बाण मांग लो। अर्जुन ने वैसा ही किया और दुर्योधन से वो 5 बाण वापस ले लिए। गाइस, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम शंका करने से शायद उससे होने वाली हानि से तो बच जाते हैं, लेकिन प्राय हम उससे होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। गाइस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में राष्ट्रीय झंडों को झुका दिया गया है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन के लोग अब अगले 12 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाएंगे। और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि इंडिया सहित दुनिया के 54 देशों में भी ये राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन पर 70 सालों तक राज करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय पहली ऐसी महिला थी जिन्हें 25 साल की उम्र में ही सत्ता मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। वहीं अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन को नई महारानी भी मिल गई है, जिनका नाम है कैमिला, और ये ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। वैसे गाइस, एलिजाबेथ द्वितीय ने लगभग 1 युग तक ब्रिटेन पर राज किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस।